ब्रुनई के दौरे की कामयाब तकमील के बाद वजीर-ए-आजम मोदी पहुंचे सिंगापुर। होटल पहुंचने पर हिंदुस्तानी बिरादरी ने वजीर-ए-आजम मोदी का किया पुरतपाक इस्तकबाल। सिंगापुर के दौरे के दौरान अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग से करेंगे मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में नए जहतों पर होगी बातचीत। ब्रुनई में सुल्तान हाजी हसन अल बुकिया से मुलाकात के दौरान वजीर-ए-आजम ने जाहिर की मुस्तकबिल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की उम्मीद। ब्रुनई को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत निहायत अहम मुल्क। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदे पर हुए दस्तखत। त्रिपुरा के 2 अक्सरियत पसंद ग्रुपों के साथ दिल्ली में अमन मुआहदे पर हुए दस्तखत। मुआहदे के वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला मानिक साहा रहे मौजूद। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत शुमाल मशरिक की तरक्की के लिए है पुरअज़्म। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला एक और तमगा। सचिन खिलाड़ी ने मर्दों के शॉटपुट F46 के फाइनल में जीता चांदी का तमगा। पेरिस पैरालंपिक में ये था भारत का 21वां तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम सिंगापुर के 2 रोजा दौरे पर वहां पहुंच चुके हैं। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने वजीर-ए-आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली। महाराष्ट्र का रिवायती ढोल बजाया गया और इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने खुद ढोल बजाया। वहीं वजीर-ए-आजम ने ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बुकिया से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सुल्तान के महल आस्थाना नूरुल ईमान पैलेस में बाज़ाब्ता मुलाकात की और इसके बाद वजीर-ए-आजम मोदी और सुल्तान हाजी हसन अल बुकिया ने वफूद सतह पर बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए और तबादला ख्याल किया गया। अपने बयान के दौरान वजीर-ए-आजम मोदी ने शाही खानदान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को स्ट्रेटेजिक सतह पर ले जाने की उम्मीद जाहिर की और कहा कि ब्रुनई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक अहम मुल्क है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा मिलेगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रस्मी मुलाकातें हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और एक दूसरे के विजन को सराहा। वजीर-ए-आजम ने ब्रुनई में उसकी 40वीं आजादी की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए इक़दामात करने पर भी तबादला ख्याल किया। और ब्रुनई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को
स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और खलाई शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। LNG में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंद बहरुल काहिल खत्ते में ताउन और हुक्मरानी पर मबनी निज़ाम पर उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत तौसी पसंदाना नहीं बल्कि तरक्कियाती निज़ाम पर यकीन रखता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर मेरी मुबारकबाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से दुनिया भर के लाखों लोगों को रहनुमाई मिलती है और दूसरों की खिदमत करने और उनकी देखभाल करने की तरकीब भी मिलती है। ये हमें मुआशरे में भाईचारे और हम आहंगी के बंधन को आगे बढ़ाने का दर्स भी देती है। हमारी ख्वाहिश है कि इस किताब का इल्म हमारी और सरजमीन को एक बेहतर जगह बनाने में हमारी रहनुमाई करता रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज सदर जमहूरिया ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदयगिर में विश्व शांति बुद्ध विहार का इफ्तिताह किया। इस बुद्ध विहार में कम से कम 1000 लोग एक साथ ध्यान कर सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी कॉलेज ग्राउंड में शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के इस्तेफादा कुनंदगान से मुलाकात की। इस दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत हिंद ने लखपति दीदी का हदफ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। महाराष्ट्र में खवातीन के ताउन का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि महाराष्ट्र में खवातीन का ताउन सुनहरी हुरूफ में दर्ज है। की लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरे देश से करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है। वे अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है। भारत सरकार ने बहनों की इस प्रगति को देखते हुए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। ये सराहनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक महाराष्ट्र में 13 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं।
लखपति दीदी पहल के द्वारा अनेक महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और नवचेतना के उदाहरण सामने आ रहा है। त्रिपुरा में क़याम अमन और खुशहाली के लिए आज एक बड़ी पहल की गई है। एक मफाहमत नामे पर मरकज और त्रिपुरा हुकूमत, त्रिपुरा की 2 तंजीमों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने नई दिल्ली में दस्तखत किए। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा के साथ दोनों तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि मोदी हुकूमत मुसलसल अमन मुआहदे पर मोहर सब्त करते शुमाल मशरिक में क़याम अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने में मसरूफ है। ये मफाहमतनामा इसी सिलसिले का हिस्सा है। वहीं इस मुआहदे के तहत NLFT और ATTF के 328 से ज्यादा मुसल्लह कैडर हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होंगे और इससे कबल भी शुमाल मशरिक में अमन मुआहदे की मदद से तकरीबन 10,000 मुसल्लह कैडर अपने हथियार डालकर कौमी धारा में शामिल हो चुके हैं। 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इन मुआहदों के निफाज से जमीनी सतह पर अमन व अमान और खुशहाली को हर तरह से यकीनी बनाने की काविशें जारी हैं। ये सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और त्रिपुरा के वजीर आला ने अमन मुआहदे को बहुत अहम करार दिया। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT and all Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. आर्ट और अदब की दुनिया से वाबस्ता मशहूर शख्सियात भी कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस पर इंतहाई नाराज हैं। ममता हुकूमत के रवैये से नाराज होकर कई मुमताज अदीब, थिएटर और फिल्मी दुनिया से मुंसलिक शख्सियात ने रियासती हुकूमत की तरफ से दिए गए अवार्ड्स वापस करने का ऐलान किया है। जिन फनकारों और अदीबों ने अवार्ड्स वापस करने का फैसला किया है, उनमें अदाकारा सुदीप्ता चक्रवर्ती, थिएटर आर्टिस्ट बिप्लब बंदोपाध्याय और मारूफ अदाकार चंदन सेन शामिल हैं। रियासत के इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट को लिखे गए खत में सुदीप्ता चक्रवर्ती ने कहा है कि वो इस वाक़े की मुखालिफत में जुलाई 2013 में ममता हुकूमत की तरफ से दिया गया खुसूसी फिल्म अवार्ड वापस कर रही हैं। और इसी तरह से बंगाली थिएटर आर्टिस्ट बिप्लब बंदोपाध्याय ने ऐलान किया है कि वो इस साल शुरुआत में मगरबी बंगाल नाटक अकादमी से मिलने वाला अवार्ड वापस कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत और पुलिस फोर्स पर इल्जाम लगाया है कि वो 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अदाकार चंदन सेन ने भी ऐलान किया है कि वो नाटक अकादमी की तरफ से दिया गया दीन बंधु मित्रा अवार्ड वापस कर रहे हैं।
हरियाणा में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर गौर-ओ-खौज का काम मुकम्मल कर लिया है। यहां की तमाम 90 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी का मरहला कल से शुरू होगा और इसके लिए ये यकीनी समझा जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी कर सकती है। जराये के मुताबिक पहली फहरिस्त में 70 उम्मीदवारों के नाम होंगे। वहीं कांग्रेस भी आज अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ इसका इत्तेहाद तय है, लेकिन मामला सीटों की तकसीम पर अटका हुआ है और इस सिलसिले में आज का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लीडरों की मीटिंग होने जा रही है। आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्डा कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे और इतला के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटों का मुतालबा किया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की हलचल जारी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। जहां एनसी ने दफा 370 को वापस लाने जैसे वादे किए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी रियासत का दर्जा वापस लाने की बात कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में खुसूसी दर्जे की वकालत की है। माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इंतखाबी मैदान में उतर रही है, आर्टिकल 370 की वापसी जैसे एजेंडे पर उनके साथ नजर आ रही है। आज रामबन में जलसे आम के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की बात की। रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेंदुओं की दहशत पर काबू पाने के लिए इंतजामिया और पुलिस ने बहादुरगढ़ इलाके के नवादा गांव में मुआयना करना शुरू कर दिया है। अफसरान ने चीते के दहशत की वजह से नवादा में डेरे डाल दिए हैं। एसपी और दीगर अफसरान ने गांव वालों के साथ मीटिंग भी की है। गांव वालों की हिफाजत के लिए मुलाजिमीन को तैनात भी किया गया है। थाना क्षेत्र के नवादा खुर्द गांव में हम लोग हैं। यहाँ पे ग्रामीणों के साथ यहाँ पे 4-5 दिन पहले तेंदुओं की आहट मिली थी। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है। पहले से भी जागरूकता अभियान चल रहा है। अगल बगल के गाँव को भी जागरूक किया जा रहा है। हम लोग बस एक सामान्य बैठक थी, सामान्य जागरूकता कार्यक्रम था, उसमें महकमा जंगलात ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के पेश नजर घर घर बेदारी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को भेड़ियों से खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखने के बारे में मालूमात दी जा रही है। तो बहुत भेड़ियों का बहुत लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि आप लोग हमलों से बचते रहिए। एक दिन बैठे सनी घर में अंदर कई दिन जाता है, बैठ रहा जाता है, लेकिन निकारा नहीं जाता है बाहर, लेकिन हमारे बाहर नहीं निकली था, दरवाजा नहीं खोली था। यह समझाते हैं कि अपन अपने बच्चे अपने अपने का साथ रखो, अपने घर रखो, लाठी डंडा लेकर टार्च लेके निकलो। बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के तहत यूपी के हापुड़ जिले में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। रियासती सदर और बीजेपी बिजनेस सेल के कन्वेनर विनीत अग्रवाल शारदा ने ताजिरों को बीजेपी की रुकनियत दिलाई। विनीत शारदा ने कहा है कि पूरी रियासत में 15 लाख के अलावा अजला और बड़े शहरों में 15,000 मेंबरान बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएगा, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा लिया गया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार जो सदस्य हमारे बने थे, इस बार हमारे सदस्य पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो मैं समझता हूं इस बार, पिछली बार हमारे 13 करोड़ से के लगभग हमारे सदस्य थे, इस बार हम 20 करोड़ से ऊपर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे।
आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने शुमाली लखीमपुर में कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट का इफ्तिताह किया। शुमाली लखीमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को साफ सुथरा और कूड़ा करकट से पाक रखने की कोशिश में कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट की तामीर की है। इस इक़दाम से शहर की सफाई में बेहतरी आएगी और कचरे को मौसर तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कल रात कई घंटों तक जारी रहने वाली बारिश के बाद वरुणावत पहाड़ पर एक बार फिर से लैंडस्लाइडिंग होने लगी है। बड़ी मिकदार में पत्थर और मलबा गिरने की वजह से वरुणावत जल संस्थान कॉलोनी और कलेक्टर कॉलोनी में वाक़े कई इलाके खतरे की जद में हैं। लैंडस्लाइडिंग की तेज आवाज सुनकर लोग खौफजदा हैं और घरों से बाहर निकल आए और महफूज मकाम का रुख किया। डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर लैंडस्लाइडिंग के इलाके की मुसलसल निगरानी कर रहा है। उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि खतरे से 2-4 तमाम इमारतों को खाली करा लिया गया है और मामले की संगीनी को देखते हुए BRO, NDRF, SDRF और मकामी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इस क्रम में शासन स्तर से भी हमारे महासचिव आपदा महोदय यहाँ आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक तकनीकी समिति यहाँ गठित की थी। उन्होंने उसकी अपनी जांच रिपोर्ट दी। उसके क्रम में मैंने शासन को अनुरोध किया था कि एक यहाँ के लिए भविष्य के लिए क्या इसको उपचारात्मक कार्य किए जाए, उसके लिए एक टेक्निकल एजेंसी गठित कर दी जाए। वो भी कर दी है। वो भी मेरे THDC और अन्य एक संस्था है उनका गठन हो चुका है। उनको हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ बुला रहे हैं ताकि वो अपना विजिट करें और अपने सुझाव दें और उन्हीं के सुझाव के आधार पर हम लोग फिर जैसे बर्नआउट का पहले उपचार किया था उससे मिलता जुलता जो उनकी सिफारिश होगी वहाँ हम उपचार करेंगे। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस ने 4 सितंबर 2016 को संत करार दिया था। वाराणसी में संत डे के मौके पर स्कूली बच्चों, सिस्टरों और पुजारियों ने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया और मदर टेरेसा को याद करके उनके लिए दुआ की। देखिए हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट। काशी में मदर टेरेसा की यह मूर्ति और सिस्टर्स हैं, कई स्कूलों के छात्र हैं और ये मना रहे हैं उस दिन को जिस दिन मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली, यानी 4 सितंबर 2016 की ही जो तिथि पड़ती है, आज हम उसको मना रहे हैं। सेंट मैरी चर्च के बिशप हैं यूजिन जोसेफ साहब। हम लोग सब खुश हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जब मदर टेरेसा संत घोषित की गई। और हर वर्ष हम बच्चों के साथ, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ और हमारे दोस्तों और शुभ चिंतकों के साथ इस स्मृति स्थल पर एकत्रित होते हैं जो कि कंटोनमेंट में स्थित है। और कंटोनमेंट अधिकारियों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं इस बड़े सुविधा के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए। और हम ये शुभकामना देते हैं सभी बच्चों को और काशी नगर को ये शुभकामना देते हैं मदर टेरेसा का जो ख्वाब था, शांति, समानता, एकता और दरिद्रों को उत्थान, ये सदा बने रहे। सिस्टर लोग हैं जो मदर टेरेसा से ही प्रेरित हैं, आप क्या कहेंगे सिस्टर? I thank each and every one of them for all your love and concern which you granted today to make all of us happy. We ask you to pray for us that we may continue God's work. आप लोग बेटा क्या सीखा आप लोगों ने आज? हम लोगों ने ये सीखा कि यदि हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं, लोगों में परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें पहले खुद में परिवर्तन करना होगा। यदि हम बड़े बड़े कार्यों को ना करके छोटे कार्यों पे भी ध्यान दें तो उससे भी परिवर्तन लाया जा सकता है। Mother Teresa said, "A life not lived for others is not a life." We all cannot become like Mother Teresa, but at least we can draw inspiration from her to help each other and make our lives easier. Thank you. हमें मदर टेरेसा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों में उत्साह है मदर टेरेसा के जीवन को लेकर। संत घोषित की गई, वह आज दिन 4 सितंबर मना रहे हैं सभी लोग मिलकर पूरे उत्साह से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी।
आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां बोको हराम के दहशतगर्दों ने नाइजीरिया में कम से कम 37 अफराद को हलाक कर दिया है। ये इत्तला देते हुए नाइजीरिया के एक फौजी अफसर ने बताया है कि दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर सवार शुमाल मशरक़ी नाइजीरिया के एक गांव पर हमला किया। इस दौरान दहशतगर्दों ने एक बाजार में फायरिंग की और दुकानों और मकानात को आग लगा दी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है और बहुत से गाँव वाले अब भी लापता हैं और उनकी हलाकत का खदशा है। बोको हराम के साथ बरसों से जारी इस लड़ाई में अब तक हजारों नाइजीरियाई शहरी हलाक हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। खेल की खबरों में भारत को पेरिस पैरालंपिक में एक और तमगा मिला है। भारत के सचिन लिखारी ने मर्दों के शॉटपुट F46 फाइनल में चांदी का तमगा जीता है। सचिन ने 16.32 मीटर की थ्रो के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में यह भारत का 21वां तमगा था। भारत ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में अब तक की तारीख में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।